Hello, everyone. I hope you all are doing well and are in high spirits. और आप सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में, अपना बेस्ट दे रहे होंगे, पॉजिटिव होंगे। सो अभी तक हमने बात की थी मूल मंत्र के वर्णन में कि क्या समझा था कि एक जो डिवाइन पावर है वो एक ही है, उसके गुण क्या हैं और कैसे हम उन गुणों को अपने साथ जोड़ के गुरु की परछाई बन सकते हैं। So if we deeply understand what is a shadow, जब मैटर के ऊपर लाइट पड़ती है तो शैडो क्रिएट होती है। उसी तरह जब हमारे माइंड इंटेलेक्ट के ऊपर गुरु की गाइडेंस का प्रकाश पड़ता है तब वो एनलाइटन होता है, तब वो इवॉल्व होता है और गुरु के साथ जुड़ता है, गुरु के पाथ पे चल पाता है। सो आज हम यही डिस्कस करेंगे कि हाउ डू वी नो दैट गॉड विच रिसाइड्स इनसाइड अस। हम कहते हैं कि हम एक हैं प्रभु के साथ, बट एक सबसे बड़ा वॉल, एक बैरियर हमारे बीच में क्या आता है? हमारा माइंड, विच प्लेज अ लॉट ऑफ वेज। बहुत सारे तरीकों से हमें ये दिमाग चल के रोकता है उस डिवाइन पावर को समझने के लिए। और वो क्या है? दिमाग कहता है कि शायद हम अपने तन को बाय बेदिंग हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स और बाय बेदिंग इन द गंगा रिवर और मे बी इन गुरुद्वाराज, जो भी हमारे पिलग्रिमेजेस हैं उनको पूरा करके, स्नान करके, बाय क्लेंजिंग द एंटायर बॉडी हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स हम ये बात करते हैं, ये बार बार हम अपने शरीर को स्वच्छ करने की कोशिश करते हैं, प्योरीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो क्या ये इतनी बार आपके स्नान करने से ये हमारे माइंड को प्योरीफाई करता है? इट डजंट। इवन अगर आप हजारों बार भी इस तन की मैल को हटाओगे, क्या आप मन की मैल को सफाई कर पाओगे? नहीं। मन फिर वही बातें बनाता है, दूसरों को अलग देखता है, दूसरों के लिए घृणा रखता है, द्वेष रखता है। सो फॉरगिवनेस में नहीं आता, तो हम गुरु के उस पे पथ पे कैसे चले? अगेन और तरीके क्या हैं जो मन हमें भटकाता है? मन कहता है कि जो पदार्थों की भूख है वो हमारी कभी नहीं मिटती। अब भूख से दो मीनिंग निकलते हैं, ना खाने की भूख हमारी कभी मिटती है, ना पदार्थों की। अगर आप लैक्स एंड लैक्स ऑफ मेटीरियलिस्टिक डिजायर्स, करोड़ा भी तुसी अपनी डिजायर्स पूरी कर लो, क्या वो भूख खत्म होती है? नहीं, वो भूख चलती रहती है। इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस, इट विल नॉट एंड। तो ये तरीका भी अपना के देख लिया माइंड ने। अब नेक्स्ट माइंड क्या कहता है? बाय बीइंग साइलेंट। बुद्धा जी ने 6 साल तक तपस्या करी थी बाय बीइंग साइलेंट, पर उनको अंत में यही समझ में आया था ये माइंड के तरीके हैं टू डिस्ट्रैक्ट, बट ये भी तरीका काम नहीं आया। अल्टीमेटली उन्होंने अंडरस्टैंड किया ये माइंड के कॉन्सेप्ट्स हैं, तो ये भी तरीका वर्क नहीं किया। अब माइंड कहता है कि शायद 1000 वेद या फिर हम सारी की सारी डिवाइन नॉलेज ले लें, बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लें, सब कुछ अगर हम ये ज्ञान बटोर लेंगे, इफ वी अंडरस्टैंड, इम्बाइब ऑल दी नॉलेज विद इन अस, फिर शायद हमारा माइंड जो है वो सारी डिवाइन नॉलेज गैदर कर लेगा, तो शायद हम कुछ अचीव कर लेंगे। पर अगेन इट इज अ डिस्ट्रैक्शन, बिकॉज माइंड फिर से प्ले कर रहा है हमारे साथ। एंड माइंड हमें ये दिखा रहा है कि शायद हमने ये कर लिया तो हम तो बड़े हो गए दूसरे से, फिर से ईगो में, ट्रैप में लेके जा रहा है हमें। तो हमें समझना है कि जो भी चीज, जितने भी हमने ये रास्ते चुने, इट इज नॉट वर्किंग फॉर अस। फिर क्या है जो हमें वो ट्रूथफुल होना सिखाए? कैसे हमें वो ट्रूथफुल होना सिखाए, गुरु के रास्ते पे चलना सिखाए? हाउ टू बी द ट्रूथफुल सेल्फ, कैसे बने? सो इसका आंसर है बाय वॉकिंग इन द डिवाइन विल, इन द विल ऑफ द कमांड। जैसे पानी बहता है, रिवर फ्लो करता है, वी जस्ट हैव टू स्टॉप आवर माइंड फ्रॉम प्लेइंग एंड बी देयर। जब आप कुछ भी करना छोड़ देते हैं, कि कोई भी एफर्ट नहीं डालते, कंट्रोल इश्यूज छोड़ते हैं, हमें हमेशा लगता है कुछ ना कुछ करने से, बाय डूइंग, पुटिंग एनी एफर्ट, वी विल अचीव दैट गॉड। बट नो, गॉड इज ओनली अचीव्ड थ्रू एक्सपीरियंसेस। वी हैव टू एक्सपीरियंस गॉड। इसीलिए सारे रिलीजन्स में इस चीज को एक कॉन्सेप्ट के थ्रू समझाया गया है,
जो मैं आपसे अभी शेयर करूंगी. आई विल ऑल्सो शेयर थ्रू DMs. अगर आपको मेरे साथ इस कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ना है तो आप जरूर मुझे DM करें. आई विल शेयर द स्क्रीनशॉट्स विद यू टू अंडरस्टैंड दीज कॉन्सेप्ट्स. आई विल जस्ट नेम इट ऑल. सिखिज्म में इसको कहते हैं हुक्म. ट्रूथ कम्स थ्रू अलाइनमेंट विद डिवाइन विल एंड नॉट ओवर थिंकिंग. हिंदुइज्म में इसको हम कहते हैं नेति नेति. द डिवाइन इज बियॉन्ड ऑल थॉट एंड मेंटल डिस्क्रिप्शंस. इस्लाम में इसको कहते हैं अल गैब. गॉड इज अनसीन एंड कैन नॉट बी फुली ग्रास्प्ड बाय ह्यूमन इंटेलेक्ट. और क्रिश्चियनिटी में इसको नाम दिया है डिवाइन मिस्ट्री. दैट फाइनाइट माइंड्स कैन नॉट contain the infinite understanding comes through faith. और बुद्धिज्म में इसको सुन्याता कहा गया है, जिसमें कि कहते हैं अल्टीमेट रियलिटी इज एम्प्टी ऑफ द कॉन्सेप्चुअल लेबल्स ऑफ द माइंड ट्राइज टू गिव इट. सो अगर आप समझ सकें, ये सब बताने के पीछे मेरा मूल उद्देश्य यही है कि हमारा माइंड जो है वो हमें उस हुक्म में चलने नहीं देता. अगर हम कहें कि हम डिवाइन विल में हैं, उसका मतलब ये भी नहीं है कि हमने भगवान के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया. इस थॉट से भी हम अपने भगवान को खुद से अलग कर रहे हैं. भगवान एक डिफरेंट आइडेंटिटी बना रहे हैं, फिर से कहीं बादलों में जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि कोई आइडेंटिटी है. नो, द डिवाइन इज विद इन अस. तो फिर बस उस फ्लो में बहने का मतलब जो भी हो रहा है, जितनी भी इवन एट्रोसिटीज भी वर्ल्ड में हो रही हैं, तभी भी आपको कोई डिजीज हो रही है, आपकी लाइफ में जो भी घटना घटित हो रही है, एवरीथिंग व्हाट इज हैपनिंग, जस्ट टेक इट एज इट इज एंड एक्सेप्टिंग एज द डिवाइन विल. सो वॉकिंग इन द डिवाइन विल, इन हिज कमांड, इज द मंत्र ऑफ नोइंग गॉड. आई होप इट हेल्प्ड यू अंडरस्टैंड. और अगर आपको कुछ भी मदद मिली है इस कॉन्सेप्ट को समझने में, सो डू DM, ड्रॉप योर मैसेज एंड शेयर योर व्यूज कि आपने कौन से तरीके यूज किए हैं अपने माइंड को डिस्ट्रैक्शन से रोकने के लिए. एक और बात मैं कहना चाहूंगी, इन सारे रिलीजन्स के हमने कॉन्सेप्ट्स आपसे शेयर किए हैं इस वीडियो में. और आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट आई हैव ग्रोन अप इन अ फैमिली वेयर सिखिज्म वाज फॉलोड एज द मेन रिलीजन. तो मेरी सारी अंडरस्टैंडिंग, ये जितनी भी मैंने आपसे शेयर की है आज, ये एक जपजी साहिब के फर्स्ट पौड़ी का सार है. अगर ये आपको हेल्पफुल लगा, मैं आपके साथ इस वीडियो के एंड में 2 स्क्रीनशॉट्स शेयर कर रही हूं जो आप अपने साथ रख सकते हैं, उसको रीड कर सकते हैं. और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस रिलेटेड टू दीज स्क्रीनशॉट्स और अंडरस्टैंडिंग है, आई विल बी रियली हैप्पी टू हेल्प. प्लीज डू लेट मी नो बाय DMs इफ यू हैव एनी क्वेरीज. थैंक यू सो मच.